बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्स कॉलेज ऑफ आर्ट्स शाहदरा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं प्रोफेसर बिशारत अली हाशमी। एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स पार्ट 1 बीए थर्ड ईयर जिसे आमतौर पे कहा जाता है, उसके लिए इंग्लिश का जो टॉपिक आज हमने सेलेक्ट किया है, शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक में से ये टॉपिक है रेपेसिनीज़ डॉटर। इसको रेपेसिनी भी बोला जाता है, रेपेचिनी भी बोला जाता है, बहरहाल एक नाउन है तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रोनाउंसिएशन में। रेपेचिनीज़ डॉटर नथेलियन हॉथॉर्न की लिखी हुई ये कहानी है, रेपेसिनी की बेटी। इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं रेपेचिनीज़ डॉटर बाय नथेनियल हॉथॉर्न इज़ कॉल्ड अ साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन साइंसी अफसाना एज इट डील्स विद द इवेंट्स ऑफ साइंस, क्योंकि इसके अंदर साइंस के वाक़यात को बयान किया गया है। इट टेल्स अस व्हाट मे हैपन इन द वर्ल्ड ऑफ साइंस इफ़ अ माइंड यूजेस इट अनवाइजली। अगर कोई शख्स गलत तरीके से साइंस का इस्तेमाल कर सकता है या करता है तो फिर साइंस की दुनिया में क्या वकूफ़ पज़ीर हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एन इमेजिनेटिव एंड फैंटेसी स्टोरी। इसी तरह ये कहानी एक तख़य्युलाती कहानी है, बिकॉज इट बेस्ड ऑन अनरियल इवेंट्स। गैर हकीकी वाक़यात हैं, हकीकत से उनका ताल्लुक़ अगर जोड़ें तो बहुत कम बनता है। फाइनली इट इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी, ट्रेजिक लव स्टोरी बिकॉज ऑफ ट्रेजिक डेथ ऑफ वन ऑफ द प्रोटैगोनिस्ट्स द हीरोइन। इस कहानी की जो हीरोइन है उसकी डेथ हो जाती है एंड पे, इसलिए इसको ट्रेजिक स्टोरी और ट्रेजिक लव स्टोरी भी कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं इसके मुतल्लिक। करैक्टर्स के इंट्रोडक्शन पे हम बात करते हैं। सबसे पहले कहानी का जो टाइटल है रेपेचिनी। डॉक्टर रेपेचिनी ये एक डॉक्टर है, इज़ ए मेडिकल प्रोफेसर इन द पजुआ यूनिवर्सिटी इटली। बैकग्राउंड दिखाया गया है कि इटली की एक पजुआ यूनिवर्सिटी है इलाके के नाम पर। ही इज़ जीनियस बट ही यूजेस हिज नॉलेज फॉर इवल पर्पजेज़। वो बहुत अच्छा इंसान नॉलेज के लिहाज से है, लेकिन अपने इल्म को गलत इस्तेमाल कर रहा है, गलत मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सेकंड करैक्टर इज़ बीट्रस। बीट्रस इज़ द ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ रेपेसिनी। शी इज़ 20 ईयर्स ऑफ एज। खूबसूरत बेटी उसकी इकलौती बेटी है और 20 साल इसकी उम्र है। लेडी एलिजाबेटा, शी इज़ एन ओल्ड लेडी हु वर्क्स इन द बिल्डिंग दैट इज़ एडजेसेंट टू द गार्डन ऑफ रेपेसिनी। डॉक्टर रेपेसिनी का एक बाग है, उस बाग के साथ एक बिल्डिंग मुत्तसिल है, जुड़ी हुई है उसके साथ दीवार के साथ। तो उस बिल्डिंग में ये खातून बुनियादी तौर पर एक सफाई सुथराई आया का काम करती है। अहम करैक्टर्स में जियोवानी गोस्कोंटी, ही इज़ फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हु कम्स टू स्टडी एट द पजुआ यूनिवर्सिटी फ्राम द साउथ ऑफ इटली। ये स्टूडेंट जो कि पजुआ के यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है इटली के जनूबी इलाके से, फर्स्ट ईयर का मेडिकल का स्टूडेंट है, स्ट्रेंजर है, अजनबी है। एक और इम्पॉर्टेंट करैक्टर है प्रोफेसर पेट्रो बेगलियोनी। ही इज़ ऑल्सो अ मेडिकल प्रोफेसर इन द पजुआ यूनिवर्सिटी बट ही इज़ अ नोबल मैन। ये भी पजुआ यूनिवर्सिटी में मेडिकल का प्रोफेसर है, लेकिन ये एक शरीफ इंसान है और इसका मकसद इंसानियत की भलाई है, खिदमत करना है। ये इंसानियत को बुरे हाथों से, बुरे हथकंडों से बचाना चाहता है, जैसा कि हम डॉक्टर रेपेसिनी की बात कर चुके हैं। सिनेरियो क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस कहानी का। डॉक्टर रेपेचिनी इज़ अ रिनोन मैन ऑफ हर्ब्स एंड प्लांट्स, यानी वो जड़ी बूटियों के ऊपर काम करने वाला जो है वो बंदा है। बट ही हैज़ इवल इंटेंशन, लेकिन उसके मकासद इरादे बहुत बुरे हैं। ही हैज़ एन एम टू क्रिएट अ रेस ऑफ पॉइजनस ह्यूमन बीइंग्स। उसका एक मकसद है जहरीले इंसानों की नस्ल तैयार करना। फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ दिस पर्पज़, इस मकसद की तकमील के लिए, ही प्लांट्स अ पॉइजनस गार्डन इन हिज हाउस। वो अपने ही घर के अंदर एक जहरीले पौधों का, जहरीले फूलों का एक बाग लगाता है। ही मेक्स हिज ओन डॉटर पॉइजनस, वो अपनी ही बेटी को जहरीला बना देता है। एज ही ब्रीड्स हर अप ऑन पॉइजन, और वह अपनी बेटी को जहर पर जो है परवरिश देता है, जहर पर पालता है। इट इज़ सेड अबाउट रेपेचिनी, डॉक्टर रेपेचिनी के बारे में ये कहा जाता है, ही केयर्स मोर फॉर साइंस दैन फॉर मैनकाइंड, कि वो इंसानों से ज़्यादा साइंस से मोहब्बत करता है, यानी उसे इंसानों की कोई परवाह नहीं है, साइंस की खातिर वो किसी भी चीज़ की कुर्बानी दे सकता है। सिनॉप्सिस ऑफ द स्टोरी की बात करें तो जियोवानी बीइंग अ स्ट्रेंजर, अजनबी है इस शहर में, टेक्स अ रूम ऑन रेंट इन द बिल्डिंग एडजेसेंट टू द पॉइजनस गार्डन ऑफ रेपेसिनी। वो डॉक्टर रेपेसिनी के बाग से मुत्तसिल जो बिल्डिंग है, जहाँ हम जिक्र कर चुके हैं लेडी एलिजाबेटा का, वहाँ उस बिल्डिंग में वो एक कमरा लेता है किराए पर। एज सुन एज ही हैज़ अ ग्लिम्स ऑफ बीट्रस ही फॉल्स इन हर लव सीक्रेटली। जैसे ही वो उस बाग में
खिड़की के अंदर से अपने कमरे की बीट्रस को देखता है तो उसे बीट्रस से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन ये खुफिया मोहब्बत है फ़िलहाल। लेडी एलिजाबेटा प्रोवाइड्स हिम अपॉर्चुनिटी टू एंटर द प्राइवेट गार्डन ऑफ डॉक्टर एपेसिनी। तो डॉक्टर एपेसिनी के बाग में इस बिल्डिंग के अंदर से भी एक रास्ता है, लेकिन वो एक खुफिया रास्ता है जिसका पता लेडी एलिजाबेटा का है। अनटिल डेली मीटिंग विद बीट्रस इन दिस पैराडाइज ऑफ पॉइजनस फ्लावर्स बिकम्स द रूटीन ऑफ हिज लाइफ। तो डॉक्टर एपेसिनी के बाग में जियोवानी को दाखिल होने का मौका मिलता है लेडी एलिजाबेटा के ज़रिए, और फिर इस तरह उसकी ज़िंदगी का मामूल बन जाता है कि रोज़ाना मुलाकात उसकी होती है बीट्रस के साथ। डॉक्टर बेगलियोनी ट्राइज टू सेव हिम फ्रॉम द इवल इंटेंशंस ऑफ एपेसिनी। डॉक्टर बेगलियोनी बेसिकली जियोवानी के बाप का एक पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त, और वो इस शहर में क्योंकि अब नहीं रहता, तो बड़े अरसे के बाद उसका बेटा यहाँ पढ़ने आता है जियोवानी। तो वो अपने दोस्त बेगलियोनी के नाम एक ख़त लिखता है। तो बेगलियोनी उस ख़त को जब पढ़ता है जियोवानी से लेकर, तो उसे पता चलता है ये मेरे दोस्त का बेटा है, तो वो इसे बचाने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि ये डॉक्टर एपेसिनी के बाग के साथ एक बिल्डिंग में रह रहा है, तो बेगलियोनी क्योंकि इस इलाके का है, उसे अच्छी तरह पता है कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है, डॉक्टर एपेसिनी और उसकी बेटी किस इवल इंटेंशन की मालिक हैं। हिज पॉइजनस डॉटर बट फेल्स। लेकिन हम देखते हैं कि बेगलियोनी की बातें जियोवानी के ऊपर असर नहीं करती। ही फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, उसे मुश्किल क्यों पेश आती है? बिकॉज लव होल्ड्स इट्स फेथ। कहते हैं कि मोहब्बत का अपना ही एक ईमान और यकीन होता है, और ये ईमान और यकीन ऑन जियोवानीज़ माइंड हमें जियोवानी के जहन पर देखने को मिलता है। जियोवानी हैज़ ब्लाइंड फेथ इन बीट्रस ब्यूटी एंड लव। जियोवानी को बीट्रस की मोहब्बत और ख़ूबसूरती से जिसे कहते हैं अंधा जो है ना वो एतमाद हो जाता है। देयरफॉर ही डज़ नॉट सस्पेक्ट द पॉइजनस इंसिडेंट्स। उसके सामने कई वाक़यात पेश आते हैं, जैसे डाइंग ऑफ फ्रेश फ्लावर्स इन बीट्रस हैंड्स। बीट्रस को वो ताज़ा फूल देता है, उसके हाथों में जाते मुरझा जाते हैं। टचिंग ऑफ प्लांट्स विदाउट मास्क एंड ग्लव्स बाय बीट्रस। बीट्रस बगैर मास्क मुंह पर पहने और हाथों पर ग्लव्स पहने बगैर पौधों को छू रही होती, जबकि उसका बाप उसके करीब भी नहीं जाता ग्लव्स पहने बगैर। पर्पल मार्क ऑन हिज रिस्ट। एक मौके पर जब जियोवानी बाग में फूल तोड़ने लगता है तो बीट्रस उसकी कलाई को पकड़कर खींचती है, उस कलाई पर एक पर्पल रंग का निशान पड़ जाता है। जियोवानी उसको भी नहीं समझ पाता। डेथ ऑफ फ्लाइंग इंसेक्ट्स बाय बीट्रस ब्रेथ। बीट्रस बाग में टहल रही होती है, कुछ उड़ते हुए कीड़े मकोड़े आते हैं, बीट्रस उनकी तरफ देखकर एक अपनी सांस फेंकती है, फूंक मारती है, वो कीड़े गिरकर मर जाते हैं। जियोवानी इससे भी अंदाज़ा नहीं लगाता कि बीट्रस एक जहरीली या कोई बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की खातून है। बाय ज्वाइनिंग द फेट ऑफ टू लवर्स, रेपेशिनी वांट्स टू क्रिएट अ रेस ऑफ पॉइजनस ह्यूमन बीइंग्स। अब रेपेशिनी इन दोनों को मिलाकर, यानी जियोवानी और बीट्रस को मिलाकर जहरीले इंसानों की एक नस्ल तैयार करना चाहता है। हिज ओनली एम इज़ टू बिकम द मोस्ट पावरफुल मैन एंड गेट होल्ड ऑन द वर्ल्ड। वो दुनिया में सबसे ताकतवर जहरीले इंसानों की नस्ल के ज़रिए बनकर और दुनिया पर इख्तियार हुकूमत करना चाहता है। एट लास्ट बेगलियोनी सक्सीड्स इन क्रिएटिंग डाउट्स इन द माइंड ऑफ जियोवानी अबाउट बीट्रस बीइंग अ पॉइजनस बीइंग। जियोवानी के जहन में बेगलियोनी ऐसे शकूक व शुबहात पैदा करने में कामयाब हो जाता है कि बीट्रस एक जहरीली लड़की है, इसलिए ही डिसाइड्स टू टेस्ट हर। जियोवानी फ़ैसला करता है कि मैं बीट्रस को टेस्ट करूँगा। बिफोर डूइंग दिस, इससे पहले कि वो ये कर पाता, ही रियलाइजेज दैट ही हिमसेल्फ हैज़ बिकम पॉइजनस। उसे पता चलता है कि वो तो ख़ुद जहरीला हो चुका है। ही बिगिनस टू कर्स बीट्रस, और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बीट्रस को बहुत बुरा भले अल्फाज में याद करता है। बेगलियोनी गिव्स जियोवानी एंटीडोट। एंटीडोट तरियाक, जैसे जहर के को ख़त्म करने वाली या असर को ख़त्म करने वाली जो दवाई है उसको एंटीडोट कहेंगे। तो बेगलियोनी उसे एक शीशी देता है कि इसके अंदर एंटीडोट है, तरियाक है, बट इट इज़ एक्चुअली द डेथ ऑफ बीट्रस। लेकिन वो बीट्रस की मौत होती है, उसकी वजह हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। द बॉय मीट्स इज़ बिलवेड फॉर द लास्ट टाइम। आखिरी दफ़ा उनकी मुलाकात होती है बाग में। दिस मीटिंग इज़ फुल ऑफ रिजिड हार्श एंड सैड वर्ड्स। ये जो मुलाकात है बड़े ही तलख अल्फाज पर अफसरदा बातें उनके दरमियान होती हैं। वो एक दूसरे को, ख़ास तौर पे जियोवानी जो है वो बीट्रस को ब्लेम करता है कि उसने उसे भी जहरीला बना दिया है अपने बाप के साथ मिलकर। ही ब्लेम्स द गर्ल फॉर ऑल दिस। शी टेक्स मेडिसिन बट डाइज देयर इन द प्रेजेंस ऑफ हर फादर एंड हर लवर। तो वो जियोवानी से मेडिसिन लेती है और पी लेती है। उसे पता होता है कि मैंने मर जाना है, लेकिन वो अपने, उसका बाप भी इतनी देर में वहाँ आ चुका होता है, तो उन दोनों की मौजूदगी में उसकी डेथ हो जाती है। शी सेड टू हर फादर, मरने से पहले अपने बाप से कहती है, वाई डिड यू ब्रिंग दिस टेरिबल फेट अपॉन योर चाइल्ड, कि बजाना आपने अपनी बेटी की तकदीर को इतना खौफनाक क्यों बना दिया। आई वुड रादर हैव बिन लव्ड नॉट फियर्ड। मैं तो दुनिया में काबिल मोहब्बत मखलूक बनना चाहती थी, खौफनाक नहीं। और इसी तरह उसने जियोवानी को भी कहा, गुड बाय जियोवानी, योर वर्ड्स ऑफ हेट्रेड आर लाइक स्टोन्स विद इन माई हार्ट, कि तुम्हें भी खुदा हाफिज़ कहती हूँ, तुम्हारे जो नफ़रत भरे अल्फाज हैं मेरे दिल में पत्थर की तरह मौजूद हैं, पड़े हैं। कंक्लूजन की हम बात करते हैं स्टोरी के।
द स्टोरी एंड्स ऑन अ ट्रेजिक नोट, डेथ ऑफ बीट्रस। बीट्रस की मौत पर इसका अंजाम होता है। इट बिकम्स वेरी क्लियर एज पॉइजन हैड बीन हर लाइफ, क्योंकि जहर उस लड़की की ज़िंदगी था। वो फूलों, जहरीले फूलों के बाग में रहती थी, उनको छूती थी, उनकी सांसें लेती थी। सो द पावरफुल मेडिसिन वॉज डेथ, तो ये ताकतवर दवाई उसकी मौत बन गई। इट कैन बी जस्टिफाइड एज बीट्रस वॉज एन इवल इनकारनेशन। हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसकी डेथ ठीक है, क्योंकि बीट्रस इवल इनकारनेशन, बुराई का मुजस्मा थी, जहरीली थी। हर डेथ इज़ द डिफीट ऑफ इवल, तो उसकी जो मौत है वो बुनियादी तौर पर बुराई की शिकस्त है, यानी डॉक्टर रेपेसिनी की शिकस्त है, जिस मकसद के तहत वो चल रहा था।